अभी एक साहब कह रहे थे कि आपको थोड़ा वक्फ बिल पे भी बोलना है। ये वक्फ बिल जब बात सामने आई तो बोल ही देते। जो वक्फ के ऊपर बिल आ रहा है पता है क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, इसमें भी हमारे लोगों ने ही, हमारे लोगों की गलत करतूत की वजह से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी एक कानून ला रहे हैं। किस लिए? हमारे जितने भी प्रॉपर्टी है, तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है किसके पास? मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन। पूरी दुनिया में इतना बड़ा बोर्ड कहीं नहीं है। यानी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, आर्मी लोगों के पास, यानी उस सेक्शन में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन जो है वो रेलवे के पास है, रेलवे उनके पास जमीन है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, 9.5 लाख एकड़ जमीन। 9.5 लाख एकड़ जमीन, इतनी जमीन क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो नीयत बिगड़ गई ना देखकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, मिस्टर मोदी जी की। कहा कि चलते चलते इन पर भी कब्जा कर लो। लेकिन मेरे भाइयों मैं बताऊं कि इसका भी जिम्मेदार मुसलमान है। कैसे? मैं आपके सामने में कुछ डिटेल्स पेश करता हूं। 9.5 लाख एकड़ जमीन है और कुछ बिल्डिंग है बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे, मुरादाबाद, मुंबई वगैरह वगैरह बिल्डिंग है, फ्लैट है। पहले लोग करते थे, 1950 तक तो बहुत डोनेट किया। प्रॉपर्टी वाला है, जमींदार कोई नहीं है, मर रहा है तो मरने से पहले डोनेट कर दिया हमने, वक्फ कर दिया इसको अल्लाह के नाम पर। तो उन जमीनों के ऊपर कहीं पर कंपनी बनी हुई है, उसका किराया आ रहा, कहीं पर मोबाइल टावर है उसका किराया आ रहा, कहीं पर होटल है तो उसका किराया आ रहा, कहीं पर कोई सरकारी काम है, कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका किराया आ रहा। इतनी आमदनी वक्फ बोर्ड की है कि पूरे भारत में 25 से 30 करोड़ मुसलमान है ना, हर एक मुसलमान को महीने में 1-1 लाख रुपए मिल सकता। इतनी आमदनी है वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन आप में से किसको मिला? वक्फ बोर्ड से कोई पैसा मिला किसी को? 1 रुपए तक नहीं मिला आज तक। तो जो लोग चेयरमैन बने, वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई नहीं बेच सकता, न चेयरमैन बेच सकता, न मुतवल्ली बेच सकता है, न उसका कर्ता धर्ता देख सकता है, बेच सकता है, सिर्फ उसकी निगरानी कर सकता है। जो भी चेयरमैन का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा वो सिर्फ उसकी फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कौम समाज के लिए। भाई यहाँ पर जमीन है, चलो ये जमीन खाली है, वक्फ बोर्ड की एक हॉस्पिटल बना दो, लोग फायदा उठाएंगे, ये कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। लेकिन मेरे भाइयों आपको ताज्जुब होगी ये जानकर, सुबह महाराष्ट्र में सन 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाला कोई मिस्टर मोदी का दोस्त नहीं, योगी का कोई रिश्तेदार नहीं, बेचने वाला हमारे मुसलमान थे, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार थे। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी आती तो ये जो आपका मदरसा है ना, दीवारों में सुराख हुए, ये लॉकडाउन से ये मदरसा कब्र की तरफ जा रहा था, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद होनी चाहिए थी, आलीशान ये मदरसा दिखना चाहिए था, असातिज़ा को बेहतर से बेहतर तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, इसकी बिल्डिंगें शानदार होनी चाहिए थी। अगर इन 4.5 लाख वक्फ बोर्ड की जो 4 लाख एकड़ जमीन जो बाज़ाब्ता बोर्ड में रजिस्टर्ड है, अगर उन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो आपकी बस्ती का ये मदरसा गरीब ना होता। आपको चंदा करके, जलसा करके आपको चंदा करने की जरूरत नहीं थी। आप जिस मस्जिद में इमाम रखते हो उस मस्जिद में इमाम को तनख्वाह देने के लिए आप बाज़ाब्ता चंदा करते हो, पैसा जमा करते हो, तब जाकर तनख्वाह देते हो। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल होता, अब्दुल्ला का खुलकर कहने के लिए तैयार है, अगर आप कहेंगे तो पत्थर पर लिखकर देने के लिए तैयार हूं। कसम खाकर ये बात कही जा सकती है, हमारे इमाम को 10,000 रुपए नहीं, 20-20, 25-25 हजार रुपए की तनख्वाह उनको दी जा सकती थी वक्फ
बोर्ड की तरफ से और बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे। हमारे इमाम किराम मदरसा चलाने के लिए चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मकतब चलाने के लिए 200 रुपए का चंदा करने की नौबत नहीं आती उलमाए किराम को। इन वक्फ बोर्ड की आमदनी से मदरसा चलता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे जालिमों को मुसल्लत करता है, जब करता है जब इस उम्मत के नालायक और हराम खोर लोग जब कुर्सी इख्तिदार पर बैठते, जब इस उम्मत के लोग ये अपनी ज़मीर को बेच डालते हैं, अपने ईमान को बेच डालते हैं अपने ऐश की जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करता कि लो तुमने कौम के साथ गद्दारी की। मैंने वक्फ की चीजें इसलिए रखी है ताकि गरीबों की मदद हो सके। पूरे भारत के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज है वक्फ बोर्ड की? नहीं है। क्यों नहीं है? जो करोड़ों रुपए की आमदनी है तो कहां जाता है? इन नेताओं के पेट में जाता है। वक्फ बोर्ड के अभी तक चेयरमैन के पेट में जाता। आज तक एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम अपने बच्चियों को या बच्चों को डॉक्टर बना सकें। अगर डॉक्टर बनाना है तो उसमें नीट में बिठाना जरूरी होगा, तो नीट के लिए 2 साल की कोचिंग सेंटर चाहिए, बच्चों की सही कोचिंग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए। एक भी कोचिंग सेंटर नहीं है भारत के अंदर मुसलमानों के पास। डीएम मिनिस्टर बनना है, आपके बच्चों को बनाना है, तो उसके लिए आईएएस के लिए कोई बेहतर से बेहतर कोचिंग सेंटर होना चाहिए। तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाया आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने, वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने। कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई मदरसा नहीं चलता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ये तो कौम के लिए होना चाहिए, ये पैसा, इन पैसों से मदरसा चलना चाहिए, इन पैसों से मकतब चलना चाहिए, इमामों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, मदारिस चलने चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज, आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आप कैसे बात कर रहे हैं? इमाम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। शहरे दमिश्क के अंदर 65 मदरसा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से चलता था मुसलमानों। आज घर घर जाकर जीमेल के जरिए से आप जो वहां पर शहादत दे रहे हो ना कि हम जीमेल भेजकर विरोध करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस बिल पर भी रुकावट पैदा किया जा सकता, रोका जा सकता। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा, 3 जगह पर बिल पास होता। लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति के पास, लोकसभा में मिस्टर मोदी के दोस्त ज्यादा, राज्यसभा में किसके दोस्त ज्यादा? मिस्टर राहुल गांधी के दोस्त ज्यादा है ना। लोकसभा में उनके लोग ज्यादा, राज्यसभा में सिर्फ 100 मेंबर है बीजेपी के पास, 140-42 मेंबर तो राहुल गांधी के पास है ना। राहुल गांधी चाहे तो चुटकियों में इस बिल को रोक सकता है, लेकिन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी वही चाहता है जो मिस्टर मोदी चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों से रुक पूछ करके हमने आपको वोट दिया। हमारी प्रॉपर्टी लूटने की बारी आई, आप सपोर्ट कीजिए। एक लफ्ज नहीं बोला इन सेकुलर नेताओं ने, इन जालिमों ने। मेरे भाइयों, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन मबनी पर हकीकत है। मेरी बातों से किसी को तकलीफ जरूर पहुंच सकती है, लेकिन जीमेल के जरिए से ये तो हमारे अकाबिर मेहनत कर रहे हैं बेचारे। वो समझिए कि कुफरिस्तान में अजान पढ़ने का काम कर रहे हैं, वरना इसका आसान सा रास्ता ये है कि जहां बिल पास होगा, जहां रोक सकते हैं, वहां तो भाई सेक्युलर पार्टी के लोग ज्यादा हैं। राज्यसभा में 42 के 142 मेंबर हैं, उधर 100 ही मेंबर है, तो वहां पर रोको 142 मेंबर को, कहो कि रे तुम कोई भी घर से बाहर मत निकलना, राज्यसभा के घर से। जिस दिन इसके ऊपर वोटिंग होगी तो सब वहीं रहना। ये मत कहना कि हमने ना वोट किया, ना हमने समर्थन किया, ना हमने खिलाफ किया, हमने वॉकआउट किया। कम वक्त वॉकआउट मत करना, वहीं पर रहना, वोट करना। तब देखेंगे आपकी सेक्युलरिज्म बैरक। तो मेरे भाइयों, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से इस उम्मत का बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग बेईमान बन गए, हमारे ही लोग जिनको हमने चेयरमैन बनाया वही लुटेरा बन गया। देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप कहेंगे कि मौलाना आपके पास डेटा है? जी
हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है जिसका किराया आज के जमाने में 25,000 रुपए। अगर 2 BHK का फ्लैट है, यानी 2 रूम, 1 हॉल, किचन, बाथरूम, ये सब लगा के 2 BHK का फ्लैट है बेहतर इलाके में हैदराबाद में, तो उसका किराया 25,000 रुपए। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है तो 25,000 रुपए कहां पर आना चाहिए? वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में आना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए कहां जाता है? घोटाले वाले पेट में जाता है। अल्लाह का डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा? जरूर बजेगा। जो हुकूमत आती है ना, वो तकवीनी निजाम के तहत आती है हुकूमत। जो बादशाह चुना जाता है ना, वो तकवीनी निजाम है, अलग है वो हिसाब किताब, वक्त नहीं बात करने का। तो वो तकवीनी निजाम बंदे के अमल से रिलेटेड है। अगर आपका अमल अच्छा है तो अल्लाह तकवीनी निजाम के तहत अच्छे लोगों को मुंतखब करता है। अगर हम